हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग रेंज एंड डोमेन, इवन एंड ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करे थे। तो आज हम एक आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलटीओ लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए। तो इससे संबंधित एमसीक्यू को आज हम अपने इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay friends, we have a first question in front of us that if omega is an imaginary cube roots of unity, then आपको बताना है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, मैं हमेशा वही क्वेश्चनों का चुनाव करता हूँ कि जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत रहती है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि ओमेगा यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी आपका 1 है, 1 के क्यूब रूट, 1 के अगर हम क्यूब रूट निकालें तो एक्चुअली वो 3 आते हैं। एक तो आता है 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस I√3/2। देखिए, आप इसको याद करिए, ठीक है ना। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, यानी आपने इसका स्क्वायर कर देना। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ओमेगा का अगर हम क्यूब कर दें, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा का क्यूब करेंगे तो क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली 1 आना चाहिए। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, सो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है? 0 आती है। आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं। -1/2 1/2, देखिए I√3 से I√3 कट जाएगा, -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा। तो -1 को +1 करेंगे तो आपने आप ही क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चंस हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, इससे काफ़ी आते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। देखिए, 1 प्लस ओमेगा, नाउ 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे मैंने क्या रखना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इट विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ओके, नाउ माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। सो -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर ये हो जाएगा आपका 14। ओके, 2 की पावर 7 यानी 128, तो ये हो जाएगा -128, और ओमेगा की पावर 14। तो आपको पता है, क्योंकि ये 3 की साइकिल पे चलता है, यानी ओमेगा की पावर 3 = 1 होता है। तो आपने क्या करना है? इसको 3 से डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर है उसको लिख देंगे। तो 3 से आप इसको डिवाइड करो तो कितना आता है? 3 4 जा होता है 12, और 2 रिमाइंडर बच जाता है, तो आप उसको लिख दीजिए। तो यानी क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 2। सो -128 ओमेगा स्क्वायर इज अ राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम मेरे सामने तो ये 3 या 4 एग्जामों में आया है, और इवन ये आईआईटी एग्जाम में भी आता है, और आया भी है इससे पहले। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n = 1 से लेकर आपका है 13 x I की पावर n प्लस I की पावर n+1, वेयर I = है स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हम जीपी का भी उपयोग करते हैं, और इसमें क्योंकि जीपी का फॉर्मूले का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम एक तरीके से हम उस फॉर्मूले का इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। इसलिए भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी सारे एग्जामों में आया है, इवन आईआईटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा समेशन n = 1 से लेके हो जाएगा 13। देखिए, मैं इसको I की पावर n प्लस I की पावर n इंटू 1, आई मीन टू से आई, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा समेशन n = 1 से लेके 13, I की पावर n आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + I। ओके, क्योंकि 1 + I का n से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो आ जाएगा भाई बाहर। ये हो जाएगा समेशन n = 1 से लेके 13 I की पावर n। ओके,
अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई, देखिए यहाँ पर ये है जीपी, तो ये हो जाएगा आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 से लेकर कितना चला जाएगा आई की पावर 13। सो इट्स अ जीपी विथ कॉमन रेशियो आई एंड विथ 13 टर्म्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, तो क्या होता है भाई जीपी का फॉर्मूला ये होता है ए यानी फर्स्ट टर्म 1 माइनस, देखिए यहाँ पर आर कॉमन रेशियो कितना है आई है, आई की पावर कितना हो जाएगा भाई 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको पता है भाई आई की पावर 4 एक्चुअली कितना होता है, आई की पावर 4 कितना होता है 1, यानी आई 4 की साइकिल पे चलता है। तो आपने आई की पावर 13 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस आई, और आई तो है ही यहाँ पर, देखिए इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई। 13 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो देखिए यहाँ से ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये एक्चुअली कितना हो गया आई -1। सो आई -1 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट दैट इफ आपको दिया हुआ है 6i 4 20 -3i 3i 3 1 -1 और यहाँ पर है i इज इक्वल्स टू आपका x प्लस आई वाई, देन आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू को। देखिए फिर से इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्योंकि यूज़ होगी, तो अगेन ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है भाई ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो अगर हम एक काम करें भाई कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 को ऐड कर दें 3i से मल्टीप्लाई करके, ओके आप इसको 3i से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 6i 4 20, देखिए इसमें 3i से मल्टीप्लाई करो 3i प्लस -3i हो जाएगा 0, -3i प्लस 3i 0। अगर आप इसको 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i स्क्वायर इट विल बिकम -3 प्लस -3 क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई अगर एक डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं या किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसका मतलब है कि भाई x प्लस आई वाई बराबर आपका क्या आ गया 0। सो इट सिंपली मीन्स दैट x बराबर भी 0 रहा होगा और y बराबर भी क्या रहा होगा 0। हैंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ i इज इक्वल्स टू है √-1 एंड देन आपको क्या करना है 4 + 5 -1/2 प्लस i√3/2 की पावर 334 प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका i√3/2 की पावर 365। इसको आपने सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बारे में डिस्कस किया था कि भाई एक होता है ओमेगा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है -1/2 प्लस i√3/2। ओके, तो देखिए ये लगता बड़ा टफ है क्वेश्चन लेकिन है बड़ा सिंपल। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना भाई, आपको पता है ये है ओमेगा की वैल्यू, तो हो जाएगा भाई 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस ये हो जाएगा 3, ये भी ओमेगा है, ये है ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 365। अब आपको पता है कि भाई ओमेगा की साइकिल जो होती है वो क्या होती है ओमेगा की पावर 3 इज टू होता है 1। तो आप इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे। तो आप अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो भाई 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो इसमें एक बचेगा रिमाइंडर, तो हो जाएगा ओमेगा। ओके, इसी तरह से आप इसको अगर डिवाइड करो, देखो 3 1 जा होता है 3, 3 2 जा होता है 6, फिर 3 1 जा होता है 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर से आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ओके, सो नाउ वी कैन राइट 4 + 5 ओमेगा की वैल्यू अब आप रख दीजिए। देखिए ओमेगा की वैल्यू अब एक्चुअली कितनी होती है -1/2 प्लस i√3/2। ओके, प्लस अभी देखो मैंने आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दोनों माइनस में हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 - i√3/2।
देखिए इन वैल्यूज़ को आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। अगर आप कंपटीशन में इन सब चीज़ों को निकालते फिरेंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चन की इनकी जो वैल्यू है ये आपको बाय हार्ट बिल्कुल मुँह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देखो उसको सॉल्व कर देखो, 5/2 3/2, 5 और 3 कितना होता है 8, 8/2 यानी हो गया आपका 4, ये बन जाएगा -4, तो 4 में से 4 क्या कितना बच गया 0 बच गया, ठीक है। इसके बाद जो बचता है उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा भाई देखो 5/2 I√3, ये हो जाएगा -3/2 I√3। भाई 5/2 में से 3/2 जाएगा तो बचेगा 2/2 विच इज़ 1, सो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली कितना हो जाएगा I√3। सो हेंस I√3 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी इज राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट if the complex number z1 z2 z3 are in AP then they are on सर्किल में होंगे, पैराबोला में होंगे, लाइन में होंगे, एलिप्स में होंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि भाई z1 z2 z3 आर इन AP, तो आप AP का मतलब समझते हैं कि भाई होता क्या है कि भाई जो मिडल वाला टर्म होता है इन दोनों का क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है। तो हम इसको कह सकते हैं भाई z1 + z3/2, ओके। अब देखिए ये आपने कॉन्सेप्ट कहाँ देखा, ये होता है मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर सपोज करो इसे कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि भाई सपोज करो एक लाइन है, ये z1 है z2 है, तो भाई मिड पॉइंट क्या होगा भाई, अगर ये z3 है तो मिड पॉइंट क्या होगा z1 + z3/2, ओके। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये तीनों की तीनों अगर AP में है तो ये क्या करेंगे एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। हेंस जो इसका आंसर है दे शुड लाई ऑन लाइन, स्ट्रेट लाइन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपको बताना है कि z, iz और z + iz, आपको बताना है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z, iz, z + iz से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा इसको आप देखिए समझिए कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए iz बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखिए। देखिए iz, आई की जो वैल्यू होती है, आई को मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ cos π/2 + I sin π/2 लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली ये क्या है e⁻i π/2, इसको बोलते हैं येलर इक्वेशन, ठीक है ना। तो येलर इक्वेशन से e⁻i थीटा क्या होता है cos थीटा + I sin थीटा। तो यानी अगर मैं iz की बात करूं तो iz एक्चुअली क्या है z e⁻i π/2, ओके। इसका मतलब क्या है कि भाई आप इसको समझिए कि z को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो z e⁻i π/2 यानी मुझे क्या मिलेगा iz मिलेगा, यानी z को मुझे क्या करना है 90 डिग्री रोटेट करना है। तो मैं आपको फिगर से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखिए फिगर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज करो अगर ये z है, अगर ये z है तो अगर मैं z को 90 डिग्री रोटेट करूँ तो देखो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या होगा आपका iz होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भाई iz क्या है z e⁻i π/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया, सपोज करो A है, ये B है, ये C है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया तो एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया A से C गया। तो यहाँ पर एक कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर ये z है और ये iz है तो एक्चुअली ये क्या है बताओ z + iz, जो कि आपकी तीसरी साइड है। तो मिल गया आपको ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का अब आपको पता है भाई एरिया होता है क्या है, एरिया होता है भाई हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 90 डिग्री है तो ये बेस है और ये आपकी क्या है हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा AB इंटू BC, ओके। तो हाफ AB इंटू BC। देखिए AB का मतलब ये Z है तो ये कितना होगा एक्चुअली mod Z। इसका भी अगर आप निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा भाई mod Z, ओके। तो यहाँ पर आप मॉड्यूलस में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई हाफ, ये हो जाएगा mod Z इंटू mod Z। तो ये हो जाएगा आपका कितना हाफ mod Z का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये साइड आपकी Z है और ये आपकी साइड आपकी कितनी है iz है, तो हम इनका क्या लेंगे मॉड लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा mod Z और ये आपका कितना हो जाएगा mod
सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर लूँ, ये होगा आपका मॉड आई जेड। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको, ओके मॉड आई जेड। तो मॉड आई जेड भी कितना होता है, मॉड जेड ही होता है, ध्यान में रखें, मॉड आई जेड भी आपका कितना होगा, मॉड जेड ही होगा, क्योंकि मॉड ऑफ आई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इसकी वैल्यू आपकी मॉड जेड और ये आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड आई जेड। तो ये हो जाएगा मॉड जेड इंटू मॉड आई जेड बराबर कितना हो जाएगा, मॉड जेड का। मॉड क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि आप उसको क्या है, देखो जेड तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस में आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में आप उसकी मॉडुलस लेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखें। आप ये आपकी एक लेंथ है तो आप इसका आपने क्या लेंगे, मॉडुलस का मतलब एक्चुअली क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो आप मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स वी हैव अनदर क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने भी इस क्वेश्चन को कई एग्जामों में देखा है आते हुए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। समीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई के अपॉन 7 माइनस आई कॉस 2 पाई के अपॉन 7। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए होता है क्या है भाई, आपको रीयलर, अभी हमने पढ़ा था भाई रीयलर थ्योरम क्या होता है भाई, आई की ई की पावर आई थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, इसमें से आई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। आई को अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए मैं एक काम करता हूँ, आई की जगह मैं माइनस आई को कॉमन लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए माइनस आई को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आपका बन जाएगा भाई 1 अपॉन माइनस आई, ओके, साइन 2 पाई के अपॉन 7, यहाँ पर बच जाएगा प्लस कॉस 2 पाई के डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो आप ये माइनस आई को हम बाहर ही ले लेते हैं, तो ये जाएगा भाई माइनस आई समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेके ये 6 है। अब देखिए 1 अपॉन आई क्या होता है भाई, 1 अपॉन आई होता है माइनस आई, ठीक है। कैसे होता है, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है ना। तो भाई 1 अपॉन माइनस आई क्या होगा, 1 अपॉन माइनस आई क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ, इसको लिख दूंगा भाई कॉस 2 पाई के अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई के अपॉन 7। तो देखिए हमारे पास फॉर्म आ गई, फॉर्म आ गई किसकी, ई की पावर आई थीटा की, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, ये हो जाएगा ई की पावर आई, देखिए यहाँ पर कौन है, ये हो जाएगा 2 पाई के अपॉन 7, ठीक है भाई। तो ये क्या, ई की पावर आई 2 पाई के अपॉन 7, ओके। नाउ अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए फॉर कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक काम करता हूं, ई की पावर आई 2 पाई अपॉन 7 की पावर के, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। तो इस पूरे टर्म को मैं आर मान लेता हूं, देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा थोड़ा करना। तो ये हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, जो वेरी कर रहा उसको मैंने अलग ले लिया है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लेट्स सपोज करो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर के, ओके। आप समझिए कि मैंने ई की पावर 2 पाई 7 आई, इसको मैंने पूरा आर मान लिया, तो पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर 2 पाई बाई 7 की पावर के, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको पता है लॉ ऑफ इंडिसीज, आपको पता है ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, ए की पावर एम इंटू एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर से देखिए क्या हुआ, यहाँ पर से हमारे पास ये आ गई भाई एक जीपी, आर की पावर 1 प्लस आर की पावर 2 से लेकर कितना जाएगा भाई, आर की पावर 6 तक, ठीक है भाई। तो भाई अभी हमने बताया आपको कि आर की पावर 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 6 ये नहीं एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है आपका आर, इसका कॉमन रेशियो भी आपका आर है, उसमें टर्म कितने टोटल 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस आर, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा माइनस आई, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आर माइनस, ये हो जाएगा आर की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है भाई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए आर, आर की वैल्यू क्या है, देखिए
आर है आपका ई की पावर आई 2π/7, इसको हमने आर माना है। तो आर की पावर 7 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई 2π/7 की पावर 7। तो देखिए 7 से 7 कट गया तो क्या बच गया, ई की पावर आई 2π। अब ई की पावर आई 2π क्या होगा भाई, cos 2π प्लस आई साइन 2π। ठीक है भाई, cos 2π कितना होता है 1, sin 2π क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा r माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बच जाएगा r माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 1 से 1 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई i। हैंस आई इज़ अ राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा कैसे क्वेश्चन होता है, इस पर बेस्ड भी कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, वी हैव अनदर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी आता है। देखिए कैसा है, 1 प्लस आई की पावर 8 माइन प्लस 1 माइनस आई की पावर 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को करने में बड़ा मज़ा भी आता है और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते भी हैं, कई को हमेशा लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको भाई शॉर्ट मेथड। देखिए आप येलर इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, जो ई की पावर आई थीटा वाला जो फॉर्मूला है ये तो भाई जान है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ईजिली सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख लो। तो देखिए मैं 1 प्लस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 प्लस आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस आई को मैं एक काम करता हूँ, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा भाई 1/√2 प्लस i/√2 इंटू √2। ओके, तो यहाँ पर से देखो 1/√2 एक्चुअली कितना होता है cos π/4 प्लस sin√2 भी आपका कितना होता है cos π/4, आई मीन टू से sin π/4 इंटू √2। तो एक्चुअली ये क्या फॉर्मूला, ये है √2 e की पावर i π/4। ओके, इसी तरह से 1 माइनस आई को भी हम क्या लिख देंगे, √2 e की पावर माइनस आई π/4, क्योंकि बीच में माइनस ही तो है। ठीक, तो यहाँ पर इसको भाई रख दो, तो देखो ये क्वेश्चन अब हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई √2 e की पावर आई π/4 की पावर 8 प्लस √2 e की पावर माइनस आई π/4 की पावर 8। भाई √2 की पावर 8 यानी √2 की पावर 8 और इसके बाद ये हो जाएगा e की पावर आई π/4 की पावर 8 का मतलब ये हो गया भाई 4 दूनी होता है 8, तो ये हो जाएगा 2i π। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2i π। ठीक, तो 2 की पावर 8 यानी ये हो गया 2 की पावर 1/2 की पावर 8, यानी ये हो जाएगा 4 e की पावर 2i π। e की पावर 2i π क्या होता है भाई cos 2π प्लस i sin 2π, है ना। और इसी तरह से ये कितना होता है cos 2π माइनस i sin 2π। तो देखिए ये और ये तो आपके हो गए कैंसिल, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 4, cos 2π कितना होता है 1, अगेन cos 2π होता है 1, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 यानी एक्चुअली कितना हो गया 2 की पावर 5, विच इज़ अ राइट आंसर। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके सामने आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया, अदरवाइज मैं इसको 2 स्टेप में कर लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, तो आप भी इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो हार्डली मैं इसमें 45 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को नहीं देता हूँ, तो आप भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें। ठीक है, और कोशिश करें कि इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस पर बेस्ड कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो ओमेगा पर बेस्ड भी होते हैं, जैसे ओमेगा वाले भी होते हैं, जैसे इस टाइप से आ जाएगा भाई कि 1 प्लस i√3 की पावर 8 प्लस 1 प्लस i√3 की पावर 8, इस टाइप का आ जाएगा। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो आप ध्यान में रखिए कि भाई 1 माइनस i√3 भाई ओमेगा टाइप कुछ होता है, तो ऐसे टाइप में आप ध्यान में रखेंगे तो बड़े इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामों में आता रहा है हमेशा, कि इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ आपको दे रखा है कि भाई मॉड बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1, देन आपको मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बार बीटा की वैल्यू को निकालना है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये अलग अलग स्टाइल में आता रहता है। मैंने
इस क्वेश्चन को ये देखिए आपका ये लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आया था और अलग स्टाइल में आया था, थोड़ा सा यहाँ पर ट्वाइस दे रखा था, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपका एलटी मैथमेटिक्स में आने के और लेक्चरर मैथमेटिक्स में आने के इसके हमेशा से चांस रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका पैटर्न समझिए। देखिए आपको पता है भाई मॉड बीटा बराबर आपको क्या दे रखा 1, तो भाई एक काम करते हैं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो भाई मॉड बीटा बराबर मॉड बीटा का स्क्वायर एक्चुअली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई मॉड जेड का स्क्वायर अगर 1 होता है तो इसका मतलब है कि भाई z इंटू जेड बार बराबर 1, तो वी कैन राइट बीटा इज इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर से देखो एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पर से आपका बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन बीटा बार, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए एक्चुअली क्या हो जाएगा भाई, बीटा माइनस अल्फा अपॉन, सॉरी यहाँ पर ये 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा है, तो ये जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा अल्फा बार इंटू बीटा बार। बीटा बार की देखिए वैल्यू, बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 अपॉन बीटा बार है, देखिए। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा भाई बीटा बार माइनस अल्फा बार, ऊपर पे क्या चला जाएगा बीटा बार। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई मॉड z1 इंटू z2 बराबर क्या होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, हो जाएगा भाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू मॉड बीटा बार, ठीक है भाई। अब फिर से वही z1 माइनस z2 का बार एक्चुअली क्या होता है z1 बार माइनस z2 बार। ओके, तो ये हो जाएगा भाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा का बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई देखिए z1 बार यानी z1 बराबर होता है मॉड z1 के बार के बराबर, ठीक है भाई। तो यहां पर से देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और फिर वही z1 अपॉन z2 का जो बार होता है मॉड होता है वो होता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2, इसका भी हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा भाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा माइनस अल्फा का बार। और अभी आपको मैंने बताया भाई बीटा का जो बार होगा z का जो बार होता है वो उसके z का बार का मॉडुलस उसके z के बार के बराबर होता है, तो एक्चुअली ये क्या है मॉड बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें इसको मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा, ये एक्चुअली हम इसको क्या ले सकते हैं मॉड बीटा माइनस अल्फा, और एक्चुअली ये क्या है मॉड बीटा। तो देखिए कैंसिल हो गया और आपको पता है मॉड बीटा की वैल्यू कितनी है 1, हेंस जो इसका आंसर है वो एक्चुअली कितना है 1 है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनका यूज कर दिया। देखिए मैं आपको सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगेन मैं इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, मैं इसको 45 सेकंड या 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता मैं ऐसे क्वेश्चन को करने में, फटाफट ही हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारे टॉपिक से जुड़ा रहता है, आगे आने वाले टॉपिक से भी जुड़ा रहेगा। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी उस एग्ज़ाम को निकालने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर पसंद आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।